जो बहन के लंड ये कहते हैं कि लड़के और लड़कियां समान होती हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अब यहाँ पर तुम लड़कों के कारनामे तो देखो, उसी काम को लड़की किस तरीके से करती हैं और लड़के किस तरीके से करते हैं। अब उन बहन के लोड़ों को कौन समझाए कि लड़की और लड़कों के काम के बीच में एक अंतर होता है और वो अंतर होता है मौत का। अब यहाँ पर लड़कियों का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है तो एक बैलून को फोड़ने में इतना घबरा रही है जैसे कि टाइम बम फटने वाला हो। अब देखो लड़के अपना बर्थडे कैसे बनाते हैं, ये केक को काटते नहीं है, बम लगाकर ही फाड़ते हैं और फिर भी इनको मुंह फर्क नहीं पड़ता बहन चोद। अब यहाँ पर देखो ये लड़कियां पानी में घुस तो गई लेकिन पार कैसे करेंगी। ऐसे काम करने के लिए दम चाहिए और ये दम लड़कियों के आसपास भी नहीं होता और लड़के बने ही इस काम के लिए होते हैं। दोस्त ने बोल दिया होगा बहन के लोड़े कहाँ पर है, घर तो आ जा। अब किसी की हिम्मत नहीं जो इन्हें वहाँ पहुंचने से रोक दे। बहन चोद ये तो सिर्फ बारिश का पानी है, ये समुद्र को पार कर दे दोस्त के कहने पर। लड़कियां कहीं जाने से पहले कपड़ों के लिए रोती रहती हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब यहाँ पर लड़कों को देख लो, एक अल्ट्राटेक सीमेंट का कट्टा मिल जाए वो नए कपड़े हैं इनके लिए। अब बताओ कौन सी लड़की है जो इनकी होल्ड कर लेगी। अब लड़कियों को बरसात में देख लो, बारिश शुरू हुई और सबने अपनी अलग अलग छाता ले ली और एक दूसरे का कोई मतलब नहीं कौन कहाँ पर है। अब यहाँ पर लड़कों को देख लो, बारिश शुरू हुई, छतरी वाले चौचले कोई नहीं करेगा, यहाँ पर तरपाल ले लेंगे और सब एक साथ रहेंगे। ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप होता है यहाँ पर बहन का लौड़ा। अब यहाँ पर लड़कियों को गेम में देख लो, गेम कैसे खेलती हैं ये घर के अंदर बैठकर, वो भी छोटे बच्चों की तरह। अब यहाँ पर देख लो लड़कों का सीन बहन का लंड अलग ही रहता है। अब ये यहाँ पर गेम नहीं खेल रहे, ये कर रहे हैं आग लगाने की तैयारी गेम के नाम पर। देखो ये लग गई आग, हो गया इनका गेम शुरू। अब बताओ सीधा मौत के मुंह में खेलते हैं ये लोग। देखो भाई लड़कियों का बर्थडे होता है बर्थडे जिसमें इनकी फ्रेंड इनके लिए गिफ्ट लेकर आती हैं, घर को डेकोरेट कराती हैं और जिसका बर्थडे होता है उसे भी अच्छी तरह से तैयार कराती हैं, सब मिलकर डांस करती हैं, पार्टी करती हैं और बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। और अगर लड़कों की बात करें तो वहाँ पर बर्थडे नहीं होता, वहाँ पर होता है बहन के लंड मौत का नंगा नाच। सबसे बड़ी परेशानी है जिस बंदे का बर्थडे है उसे ढूंढना, क्योंकि वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए बर्थडे से 1-2 दिन पहले अंडरग्राउंड हो जाता है। सबसे पहले सभी दोस्त चंदा इकट्ठा करके लाते हैं केक, फिर उस बंदे को ढूंढते हैं और वो जहाँ मिल जाता है उसके केक वहीं पर काट दिया जाता है, चाहे वो बहन का लौड़ा कहीं भी और कुछ भी कर रहा हो, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ लड़कियों के बर्थडे में बैलून फटते हैं वहाँ पर लड़कों के केक फटते हैं। जब लड़के अपने दोस्त की बर्थडे स्टोरी लगाते हैं तो वहाँ पर हैप्पी बर्थडे के साथ साथ मिस यू भाई भी लिख दिया जाता है, क्योंकि इन्हें ये भरोसा नहीं होता कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद बच ही जाएगा। और ऐसा बर्थडे बनाते हैं कि बहन की लौड़ी जान बचानी भारी पड़ जाती है। अब अगर तुम भी अपने दोस्त को ऐसे सरप्राइज देना चाहते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें बताऊंगा बिना कुछ दिवाली के आसपास में लड़के बन जाते हैं छोटे मोटे आतंकवादी और फिर होता है मौत का नंगा नाच। मतलब ये उन बहन के लौड़े कामों को करते हैं जिन्हें करने में अगर इनसे थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो समझो मरना निश्चित है। चक्री फुलझड़ी जैसी चीजों से इनका दूर दूर तक नाता नहीं होता है। अगर इनको मौका मिल जाए तो माहौल को ऐसा बना देते हैं जैसे महाभारत में अग्नि युद्ध चल रहा हो। अब देखो सबसे ज्यादा ऐसी तैसी करते हैं ये अपने दोस्त की। ये जो बड़े बड़े बम लेकर आते हैं उसे आसमान में चेक नहीं करते बल्कि अपने दोस्त के ऊपर फेंक कर चेक करते हैं कि साला मरेगा या नहीं मरेगा। इन्हें बम से ज्यादा अपने दोस्त पर भरोसा होता है। इन्हें लगता है जो एक बम से थोड़ी मर रहा बहन का लंड, और जो छोटी मोटी खराब चाहेंगे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है इन्हें। लड़के बम से अपने दोस्त के पिछवाड़े को चेक कर लेते हैं फटेगा या नहीं फटेगा। अब देखो बम से क्रिकेट खेल सकते हैं, रॉकेट को भाला बना सकते हैं, अपने सर पर अनार बम को रखकर पब्लिक के सामने खुले में मौत का तांडव दिखा सकते हैं, छोटे मोटे बम्बों को अपने मुंह में रखकर फाड़ सकते हैं, सिगरेट या बीड़ी में बम लगाकर किसी के भी मुंह में मूस सकते हैं। और जब इनका मन करता है कि और बड़ा धमाका किया जाए, जब ये पकड़ते हैं पेट्रोल को और उसको बनाते हैं पेट्रोल बम, और वो सिर्फ धमाका ही नहीं होता बल्कि ज्वालामुखी बढ़ती है। वैसे लड़कों के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये चौधरी उस लेवल तक बढ़ जाती है कि ये कीड़े को भी आसमान की सैर कर सकते हैं रॉकेट के ऊपर बांधकर। जब कभी इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है तो युद्ध बंद होने का नाम नहीं लेता, जिसमें दोनों तरफ से लगातार बमबारी होती रहती है। जब धरती में युद्ध करते करते थक जाते हैं तो फिर गाड़ियों को सहारा लिया जाता है। इस मौज मस्ती वाले युद्ध को रोकने के लिए पुलिस आ जाती है और अपनी पिस्टल दिखाकर युद्ध बंद करवाती है। घर में हकते हुए आदमियों पर अत्याचार किया जाता है, उनके ऊपर बम फेंककर। अब बताओ क्या कोई सामान्य आदमी ये काम कर सकता है? अगर लड़कों को दिवाली के आसपास में कोई खतरों वाला काम करता दिख जाए तो समझो इनकी दिवाली सफल हो गई, क्योंकि ये उसके पास बम फेंककर मिनी हार्ट अटैक दे देते हैं जिससे उसकी जान मुश्किल बचती है और इनको बस यही मजा चाहिए। देखो ये काम तुम्हारा है कि लड़कों के कारनामे। मैं एक अजीबो गरीब दुनिया में प्रवेश कर चुका था जहां मुझे बोना प्रजाति के ट्रैक्टर देखने को मिले। बिना गलती के कुछ आदमियों के सर मुंडवाकर उनके हाथ काट दिए गए और नौजवान लड़कियों से भीख मंगवाई जा रही थी। यहाँ की औरतें इतनी सातिर थी कि उन्होंने अपना शरीर गायब कर रखा था। मेरे घुटनों के सामने तालाब का राजा खड़ा था जो तालाब को कभी खाली न होने देता। यहाँ रोटियों का शरीर मोड़ रखा था और चटनी की जगह इंसानी खून पन्नियों में डाला जाता। मेरी मुलाकात इस दुनिया के 2 अमीर लोगों से हो गई जो रात में एक्टिंग करके लोगों को दिन में लूट लेते थे। मैं किसी भी लड़की से हाथ मिलाने जाता, मुझसे कोई लड़की हाथ न मिलाती क्योंकि ये पराठों में भर के एटीट्यूड खाती थी। सिक्योरिटी गार्ड की मुंडी रात भर पहरा देती और उसके हाथ पैर अलग अलग सो जाते। यहाँ भैंसों को ब्रेड पकोड़े खिलाए जाते और इंसानों को हरी घास। यहाँ की साइकिल भी इतनी नखरीली होती, 1 किलो वजन ज्यादा होने से जमीन पर लेट जाती। डॉक्टर हमेशा सोते रहते। चिड़ियाघर में टाइगर रंडवाना मर जाए इसीलिए वो हिपोपोटामस की लोंडिया को लेके भाग गया। घर की इज्जत पे डाका
डल गया था, इसलिए हिपोपोटामस ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दुख की घड़ी में शेर ने भी खाना पीना छोड़ दिया था। दुख की आड़ में साला डाइटिंग कर रहा था और सिक्स पैक बना रहा था। शेर ने मुझे बताया कि हिपोपोटामस और शेर का रिश्ता पक्का हो गया था। बिचौलिया 24 घंटे नशे में डूबा रहता, क्योंकि शादी के बाद उसे सोने की अंगूठी मिलने वाली थी। हिपोपोटामस की लोंडिया को भगाने में लोमड़ी के दोनों पैर बताए जा रहे थे। खट्टे अंगूरों के बदले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। डीएसपी भैंसड़ पप्पू ने उसे जेल में डाल दिया और रात भर अपनी पूंछ से उसकी घेंड तोड़ता। ये बात दिल्ली के बाबा डायनासोर तक चली गई थी। उन्होंने बताया कि अगर साले टाइगर ऐसी लूची हरकत करते रहे तो एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों को सीरियस न लिया। बोले कि बुढ़ापा आ रहा है, साले ऐसी बातें करते हैं। उधर लोमड़ी के बच्चे ने अपना जज हार कर लिया था और वकीलों को घूस खिलाकर अपनी तरफ कर लिया, लेकिन गवाह बिकने के लिए पैसे मांग रहे थे तो उसने में तिगरी पहुंच गया। पहुंचते ही मैंने प्रशासन के आगे मोटरसाइकिल लगा दी। इंगे क्रिस गेल बाल कटवा कर तिगरी में घूम रहा था, जिसकी शकल देखते ही मेरी किल्ली निकल गई। वहीं एक आदमी हेलीकॉप्टर के पंखों के साथ उड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग गंगा जी में खुले पैसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी अपना कटोरा निकाल कर वहीं कट्टा बिछा दिया। इंगर भारतीय सेना की नाव हिंदुस्तान का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुस गई थी। वहीं एक डूबता हुआ आदमी खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। मैं तुरंत गया और साले को डुबा कर मार दिया। बहुत देर गंगा जी में ढूंढने के बाद भी मुझे कोई हरा पेड़ नहीं दिखाई दिया। मैं समझ गया इंसान प्रकृति बर्बाद करने में लगा हुआ है। इंगर मेडिकल कॉलेज से कंकाल भाज का गंगा जी पर आ गया था। अपना भविष्य जमीन में दबाते हुए लोंडो को देखकर मैं बहुत खुश होया, क्योंकि ये मेरे जैसे हैं। यदि मैंने देखा एक आदमी दूसरे आदमी पर चढ़ गया था, जब दूसरे आदमी को दर्द होया उन्हें झाड़ फेंक दिया। आज तक तुमने ऊंट पहाड़ के नीचे आता सुना होगा, लेकिन आज मैं खुद ऊंट के नीचे आ गया। यदि मैंने देखा हाथी इतने आलसी हो चुके थे कि उन्होंने अपने घूमने के लिए गाड़ी और ड्राइवर दोनों रख लिए थे। कुछ लोग इस हिंडोले में बैठ के इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे थे कि एक दो ने तो परियों के चुम्मे भी ले लिए। कलयुग की वजह से सब चीज उल्टी पुल्टी हो गई थी। अब नाव पानी में नहीं हवा में चल रही थी। यहीं डोली चाय वाले का भाई लोली जलजीरा वाला अपना जलजीरा बेच रहा था। वहीं एक कार्टून जैसी 5 औरतें मेरी तरफ गंदे गंदे इशारे करके मुझे बुला रही थी। मैं ईमान का पक्का निकला और चला गया। उंगा कुकुरमुत्ता एक्सप्रेस बिना पटरी के चल पड़ी थी। यहाँ गुरुजी के आगे औरतों को चुप बैठे देखकर मैं झूम उठा, क्योंकि मैंने पहली बार औरतें चुप देखी थी। उंगर कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया, कहने लगे तेरे पे तो हमारा कर्जा। फिर प्यार से मेरे 2 रैप्टे मारकर मुझसे ये बात कैमरे में बुलवा ली। उंगर इन लोगों ने मेरी मोटरसाइकिल का इंडिकेटर जलने की वजह से मेरा चालान काट दिया, क्योंकि ये पुलिस में नहीं थे। तभी मैंने देखा कुछ लोग अमीर होने की वजह से सड़क पर आ चुके थे। इंजन नगर पालिका के ऊपर एक गाय चढ़कर बैठ गई थी। मैंने हटाई तो मेरे पिछवाड़े में सींग दे दिया। अब ऑपरेशन के बाद वो सींग मेरे मुंह से निकाल गया। उंगर रोहित शेट्टी की गाड़ी के पहिए तो घूम रहे थे, लेकिन कोई ऊपर का खोखा तार का ले गया। फिर देखकर ड्यूटी पे तैनात दरोगा जी और प्यारा